भारतीय किसान संघ तहसील इकाई पार्टी ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। भारतीय किसान संघ की तहसील इकाई ने स्थानीय 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को तहसीलदार यशपाल मुजालदा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि जिन किसानों को वन विभाग द्वारा पट्टे दिए गए थे उनकी समय सीमा समाप्त हो गई। ऐसे किसानों को पुनः पट्टे पर जमीन दी जाए। जिन किसानों को आज तक पट्टे नहीं मिले उन किसानों को भू अधिकार पट्टे का वितरण किया जाए। नल जल योजना के अंतर्गत ग्रामों में बनाई गई सीमेंट की टंकी गुणवत्ता वाली बनाई जाए। ठेकेदार प्रथा के कारण सब लोग कमीशन के चक्कर में सभी ग्रामों में गुणवत्ता विहीन टंकी का निर्माण हो रहा है। आंगनवाड़ी के हर सेक्टर में स्थानीय वाहन पोषण आहार पहुंचाने के लिए एक वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समय पर और केंद्र तक पहुंच सके। ऐसे किसानों को चिन्हित कर सब्सिडी पर तार फेंसिंग उपलब्ध कराई जाए जिनके फसलों में सूअरों द्वारा प्रतिवर्ष नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अन्य बिंदु को लेकर भी वहां पर ज्ञापन दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भी दी गई। ज्ञापन के बाद बिजली विभाग में भी बिजली संबंधित समस्या को लेकर लिखित शिकायत की और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने की मांग की। इस दौरान भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार, तहसील अध्यक्ष कैलाश खरते, तहसील मंत्री प्रेम सिंह चौहान समेत अन्य मौजूद थे। नाम है आपका? प्रेम सिंह चौहान। कहाँ रहते हो आप? वलन। तहसील में आज के संबंध में आपने ज्ञापन किया? जी, तहसील में जिन किसानों के वन विभाग में पट्टे दिए गए थे उसकी सीमा समाप्त की गई। ऐसे किसानों को पुनः पट्टे दिए जाए और जिन किसानों को पट्टे नहीं मिले उन किसानों को भूमि अधिक वितरण की जाए। नल जल योजना के अंतर्गत ग्रामों में जो टंकी बनाई गई है सीमेंट की, तो कुछ जब गाँवों में प्लास्टिक की टंकी रखी हुई है और आंगनवाड़ी के हर सेक्टर में स्थानीय वाहन पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जाए। केंद्र तक पहुंचने में वर्तमान में बोकराटा निवासी तहसील में अंतर्गत एक ही वाहन है जिसका पोषण आहार हितग्राही तक नहीं पहुंच पाता है। ग्राम गंदावल का कुआखर नदी में जो बांध बना हुआ है, नहर अधूरी है, छोटी छोटी नहर की शाखाएँ हैं, कुछ छोर तक पानी नहीं पहुँचा है। पाटी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम में तालाबों में छोटे छोटे स्टॉप डैम में भरी गाद को निकालने का जल संग्रह के रूप में कार्य किया जाए। पाटी तहसील में किसानों को आपसी बंटवारे नहीं हो रहे, अभियान बनाकर बंटवारे की योजना बनाई जाए। पाटी खंड के दूराचल गाँव में 1 माह तक आधार शिविर लगाकर आधार सुधार एवं नवीनीकरण का बनाया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में समग्र ID, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विभिन्न योजनाओं के मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक सहायक सचिव नियमित सुविधानुसार केंद्र पर नियमित उपस्थित हो। कुछ क्षेत्रों में जंगली जानवर द्वारा फसल को प्रतिवर्ष नुकसान पहुंचाता है। ऐसे किसानों को चिन्हित कर सब्सिडी तार उपलब्ध फेंसिंग कराई जाए। ग्राम पंचायत सेमलेट के अंतर्गत 4 वर्ष पूर्व वेरवानी फलिया में सेमलेट में LT पोल खड़े किए जा चुके हैं। आज दिनांक तक वहां तार नहीं खींची गई। कार्रवाई करते हुए जी उन्होंने बताया कि अभी हो जाएगा, ऐसा कुछ बता रहे हैं। किसान संघ का जो है 15 सितंबर प्रति वर्ष किसानों की समस्याओं को लेकर, जैसे आने वाली फसल जो खरीफ की फसल पक गई है उस फसल को मंडी में जाना, किसान को ठीक भाव मिले, तोल अच्छा रहे, दूसरी जो भी समस्याएं गाँव तक की, बिजली की हो, इसके लिए जो है हम प्रतिवर्ष ज्ञापन देते हैं। मध्य प्रदेश की प्रत्येक तहसील में आज ज्ञापन दिया गया। इसी कड़ी में भारतीय किसान संघ द्वारा पाटी तहसील में भी ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत पाटी जनपद की 12 ग्राम पंचायतों में आयोजित हुआ शिविर। हितग्राहियों को दिया गया शासकीय योजनाओं का लाभ। केंद्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय सीमा में पहुंचे। इसी मूल ध्येय को लेकर आज शनिवार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के तहत केंद्र एवं राज्य की चिन्हित हितग्राही मूलक योजना का लाभ पात्र हितग्राही को दिलाया गया। अभियान में पात्रधारी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य की 100% पूर्ति सुनिश्चित की गई।
कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। जन कल्याण की इस प्रभावी पहल को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के रूप में 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशन में विशेष कार्य योजना तैयार कर विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्तर से शिविर आयोजन तथा अन्य गतिविधियां आयोजित की गई। जनपद पंचायत सी अफसर खान ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी जनपद पंचायत की 12 ग्राम पंचायतों में आज शिविर आयोजित किया गया। आयोजित शिविर में निरीक्षण भी किया गया। वहां पर बड़े उत्साह से ग्रामीण जन अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रामीणों की समस्या का संबंधित विभाग द्वारा निराकरण किया गया। शिविर का उद्देश्य सभी पात्र हितग्राहियों को शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ मिले। आइए सुनते हैं शिविर को लेकर क्या कुछ जानकारी दी जनपद सीओ अफसर खान ने। से पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का शुभारंभ हुआ है, जिसके अंदर पार्टी जनपद में आज 12 पंचायतों में शिविर प्रारंभ हुए हैं। अभी मैं 6 शिविर का देख के आया हूँ, भ्रमण करके आया हूँ। बड़ी उत्साह है पब्लिक में इस अभियान को लेकर और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को लेकर शिविर में उपस्थित हो रहे हैं। और सभी विभाग के जिनको हमने ड्यूटी लगाई है, शिविर प्रभारी, नोडल, सहायक नोडल और सभी विभाग भी, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, ICDS के हों, वो लोग अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। प्रशासन की मंशा क्या है सर इस शिविर में? प्रशासन की मंशा ये है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको सेचुरेशन मोड में गांव में अब इस योजना का पात्र हितग्राही कोई नहीं बचा। इस तरह का एक बाद में सर्टिफिकेट लिया जाएगा समापन के पश्चात। 31 अक्टूबर तक चलेगा ये। और हर कल्याणकारी योजनाओं में उस गांव में जितने भी पात्र हैं उन सभी को चिन्हित करते हुए इस शिविर में लाभ देना है, ये उसका उद्देश्य है। सर आज कितनी पंचायत में शिविर? मैं आज 12 पंचायत में शिविर है हमारी पार्टी जनपद के। अगला शिविर फिर 12 पंचायत में 21 तारीख को है, फिर 23 तारीख को है। इस तरह से हमारी पूरी बॉडी ये अपने पार्टी जनपद कवर होगी। तो ये अपील करना चाहेंगे हम आपके माध्यम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिविर में उपस्थित हों और जो अधिकारी हमारे शिविर में हैं, वो चाहे नोडल हो, सहायक नोडल हो, अपनी समस्या का समाधान वहीं करवाएं। अगर किसी कारण से समस्या का समाधान नहीं होता, ये जो आपकी मांग है उसकी पूर्ति नहीं होती, तो उसका कारण उससे जाने हो कि मेरे समस्या का समाधान कब होगा या इसका नहीं होने का कारण क्या है। तो ये हमारे शिविर मुख्यमंत्री की जो मंशा है वो हम पूरी कर पाएंगे।